साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास के पद पढ़ने से पहले आइए सूरदास के बारे में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। छात्रों, आइए सूरदास के पद देखते हैं। पहला पद देखिए। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवलाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। बच्चों, इसमें आइए सबसे पहले देख लेते हैं कठिन शब्द। बड़भागी मतलब होता है भाग्यशाली, अपरस मतलब होता है अछूता, तगा मतलब होता है धागा, और नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब उसके अनुराग में अनुरक्त न होना, प्रेम में अनुरक्त न होना या प्रेम में पग न जाना। पुरैन पात होता है, पुरैन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। ठीक। रस मतलब जल, दागी मतलब धब्बा या दाग। ठीक। गागर मतलब होता है मटकी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी। बोरियो मतलब होता है डुबोना। पाँव मतलब होता है पैर। परागी मतलब होता है मुग्ध होना। परागी मतलब होता है मुग्ध होना। अबला मतलब स्त्री या जिसके बल ना हो या बहुत कम बल हो। यहाँ पर स्त्री से मतलब है अबला का। और गुड़ मतलब होता है गुड़। चाटी मतलब चींटी। पागी मतलब होता है अनुरक्त हो जाना। बच्चों, पहले संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरसागर के अंदर ही भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उद्धव को जब गोपियां कटाक्ष करके व्यंग करती हैं तो वो किसके माध्यम से करती हैं? एक भ्रमर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से। इसीलिए इसे
भ्रमर गीत कहा गया और भ्रमर गीत से ही ये जो पद हैं अवतरित किए गए हैं, यहाँ पर आपके चैप्टर में लिए गए हैं। प्रसंग ये है इसमें जो बातें कही जा रही हैं इस पद में वो ये हैं कि क्या है, प्रसंग इसमें क्या रहेगा, प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव को क्या कर रही हैं, व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि यदि कभी आपने भी प्रेम किया होता उद्धव जी, अगर तुम भी प्रेम किए होते तो विरह की वेदना को समझ पाते। आप तो कभी प्रेम ही नहीं किए तो क्या समझें विरह की वेदना को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां क्या कर रही हैं, उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब होता है अछूता, रहत मतलब साथ में रहने के बावजूद, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब होता है मन, अनुरागी मतलब होता है उनके प्रेम में अनुरक्त ना होना। तो वो क्या कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम क्या है, उनके प्रेम से और उनके स्नेह से उनके पास में रहने के बावजूद क्या हो, तुम वंचित हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन पात रहत, यहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रहे तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है। यहाँ पर उदाहरण देते हुए गोपिकाएं कहती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो कि रहता तो जल के अंदर ही है, लेकिन जल के भीतर ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, पानी का दाग या धब्बा नहीं बनता, या कि उसके शरीर पर कहते हैं ना तारस देह न दागी, अर्थात रस मतलब होता है जल, और क्या होता है पुरैन के पत्ते पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर एक बूंद पत्ते के ऊपर डालिए वो तुरंत उस पत्ते से नीचे चली जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि तुम रहते तो कृष्ण के साथ हो लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई दाग या धब्बा उनके प्रेम का नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस प्रकार से कमल के जो पात हैं, पत्ते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पानी का, जबकि साथ में रहता है तब भी वो निर्लिप्त रहता है, किसी भी प्रकार से पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार तुम भी हो, श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कह रही हैं और कटाक्ष करते हुए, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताके लागी। और एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। कह रही हैं कि जिस प्रकार से जो तेल की मटकी है, अगर तेल लगा हुआ मटकी है उसको जब हम जल में डालते हैं तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। ठीक उसी प्रकार तुम भी हो, कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी तुमने स्नान करने की बात तो दूर, क्या कहती हैं, तुम्हारे ऊपर बूंद न ताके लागी। उस नदी में रहने के बावजूद क्या है, तुम्हारे ऊपर उसकी एक बूंद भी, अर्थात प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। इस प्रकार से तुमको देखने से महसूस होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। गोपिकाएं इस प्रकार से कह रही हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, प्रीति नदी में पावन बोरियों दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, यहां पर कह रहे हैं प्रीति नदी। प्रीति मतलब प्रेम, नदी मतलब नदी, में पावन बोरियों, पाव मतलब पैर, बोरियों मतलब डुबोना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुमने कभी प्रीति रूपी
नदी में पैर नहीं डुबोए। हे उद्धव, तुमने प्रीति रूपी या प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, तुम बहुत ही विद्वान हो। तुम क्या है कि कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए, अपने आप को नहीं डुबोए। दृष्टि रूप परागी और इस प्रकार के आपने जल में या इस प्रकार के कार्यों में तुम सहभागिता नहीं दिए। लेकिन क्या है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों लागी। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत विद्वान हो, लेकिन परंतु हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, हम तो निर्बल गोपिकाएं हैं और हम बहुत भोली भाली हैं। हम तो उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं जैसे कि गुड़ को देख करके चींटियां क्या होती हैं उसके प्रति अनुरक्त हो जाती हैं, पागी मतलब उससे लिपट जाती हैं। हम लोग तो उसी प्रकार से कृष्ण को देखकर या कृष्ण को लेकर के कृष्ण के प्रति हम उसी प्रकार से अनुरक्त हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति अनुरक्त होती हैं, और उसी प्रकार हम लोग भी उनके प्रेम में लीन हैं। यहाँ पर इन बातों को गोपिकाएं बता रही हैं। आइए अगला पद देखते हैं। छात्रों, दूसरा पद देखिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाहि परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहिन विरह दही। चाहत हुती गुहार जीतहि तैं, उत तैं धार वही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। बच्चों आइए कठिन शब्द इसके देखते हैं। माझ मतलब होता है अंदर, अवधि मतलब होता है समय, आधार मतलब होता है आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की, विथा मतलब होता है व्यथा, संदेशनी मतलब होता है संदेश, विरहीन मतलब होता है किसी की याद में या किसी के वियोग में जलने वाली। विरह दही मतलब किसी के वियोग में जल रही हो, जो आग की तरह जल रही हो। हुती मतलब थी, गुहारी मतलब पुकारना, जीता ही तय जहां से, उत मतलब उधर या वहां, धार का यहाँ मतलब है योग की प्रबल धारा। जो ज्ञान योग यहाँ पर उद्धव देने आए हैं उसकी प्रबल धारा। धीर मतलब होता है धैर्य, धर मतलब धारण करना, और मर्यादा मतलब होता है मर्यादा मतलब मर्यादा। ठीक है बच्चों, आइए अब इसकी पहले प्रसंग देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास। बच्चों प्रस्तुत पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषा या इच्छा मन में ही रह गई है। जो उन्होंने कामना की थी, जो उन्होंने सोचा था, वो पूरा नहीं हुआ है। इन बातों को वो बता रही हैं। वे क्या कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई है। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, वो बहुत कुछ कृष्ण को बताना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं। क्या कह रही हैं? कही जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। वे कहती हैं क्या कि हम उद्धव को उचित पात्र नहीं समझते हैं संदेश देने के लिए। वे कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है और किसी से वे संदेश नहीं भेज सकती हैं।
जो भी बातें उनको कहनी थी वो सिर्फ और सिर्फ किससे कहनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती थी। उद्धव के माध्यम से कोई भी बातें वो नहीं कहलाना चाहती। आगे क्या कहते हैं, अवधि आधार, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि मतलब होता है समय, आधार मतलब आधार, आश मन आशा और आवन मतलब आने की। तो क्या कह रहे हैं, वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को कह रही हैं कि इतने समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे और क्या होगा, हमारे तन मन में जो विरह की आग है इसे जो हम लोग सह रहे हैं सिर्फ इसी आशा में कि एक दिन कौन आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे तो हमारे जो तन मन की विरह है या वेदना है, जो हमारे कष्ट है वो सब कुछ दूर हो जाएंगे। कह रहे तन मन जो जिस भी प्रकार की हमारे विथा मतलब व्यथा है, दुख दर्द है, सही हो जाएगा। सही मतलब दूर हो जाएगा, सब हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ आगे देखिए। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि बिरहिन दही। लेकिन वे कहती हैं कि परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग संदेश भेज कर, जो कह रहे हैं ना कि ये जोग संदेश सुनि सुनि के, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो स्वयं नहीं आए और उन्होंने उसके बदले में क्या किया, ज्ञान योग संदेश भेज दिया हमारे लिए कि हम ज्ञान योग संदेश सुने। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा हमारे साथ करके और भी हमारे दुख को, हमारे विरह को और भी बढ़ा दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं उनके इन बातों को सुनकर, उनके इस ज्ञान योग के संदेश को सुन करके हम और भी विरह के आग में दही मतलब जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहारी जीतही तय उत ते धार वही। बच्चों इस पैराग्राफ में वे कहते हैं कि ऐसे समय में जब इतनी हमारी पीड़ा है, हमारे इतने कष्ट हैं, इस प्रकार से हम विरह की आग में दुख में परेशान हैं, ऐसे समय में हम क्या कर रहे थे, ऐसे समय में हम अपने रक्षक को गुहारी, गुहारी मतलब पुकारना चाहते थे। हम अपने रक्षक को जो हमारी रक्षा कर सके उसको हम पुकारना चाहते थे, उसको बुलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा रक्षक है वही हमारे दुख का कारण है, अर्थात कृष्ण हमारे रक्षक जो हैं उन्हीं के वियोग में तो हम लोग जल रहे हैं, उन्हीं के चले जाने से तो हम परेशान हैं। तो क्या है कि हमारा जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है, उसी के लिए हम तो परेशान हैं। उत तय धार वही, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो ये ज्ञान रूपी ये उनकी धार है, ये ज्ञान रूपी जो संदेश है ये तो उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। इसलिए रक्षा करने वाला ही अगर इस प्रकार से हमारे साथ कर रहा है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा कष्ट हो रहा है। इस प्रकार की बातें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। अब आगे देखिए, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, धीर मतलब आपको बताए थे, धैर्य, धरहि मतलब धारण करना, क्यों, ठीक। अब कह रहे हैं हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। गोपियां कहती हैं, सूरदास यहाँ बता रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं हे उद्धव अब आप ही बताइए, धीर मतलब धैर्य, मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कैसे धैर्य को अपनाऊं और साथ ही साथ किस लिए धैर्य को धारण करूं, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका, जिससे आशा थी, जिनसे कृष्ण से हमको जो आशा थी, वो तिनका जब डूब चुका है, वो हमारे सहयोग में नहीं आ रहा है, तो अब हम किसके लिए आशा करूं, किस आशा से धैर्य धारण करूं
और साथ ही साथ वे एक बात और कहती हैं, मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब होता है मर्यादा। तो वो कहते हैं कि प्रेम की मर्यादा होती है, कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है। प्रेम की एक मर्यादा है। गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि हे उद्धव, प्रेम की एक मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, छल नहीं किया जाता। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है? छल किया है, हमें धोखा दिया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। लही मतलब उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो हम बताओ कैसे धैर्य को धारण करें, जब जिसके आधार पर हम जीवित थे, जिसके लिए हम लोग परेशान थे, वही धोखा दे रहा हो, उसी ने हमारे साथ धोखा किया, तो हम किस प्रकार से धैर्य को धारण करें। बच्चों, यहीं पर दूसरा पद ये समाप्त होता है। ये पहला पार्ट है। अगला पार्ट हम लेकर के फिर से आएंगे। आप पूरे पदों को अच्छे से पढ़िए, व्याख्या को समझिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।